दोस्तों 2025 में मैंने प्रॉफर्म ट्रेडिंग स्टार्ट की और मल्टीपल पेआउट्स भी लिए। लेकिन उसके बाद भी आज मैं आपके साथ एक ऐसा सच शेयर करूंगा जो आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है। लेकिन यस, उसको जानने के बाद आप ये जान जाएंगे कि प्रॉफर्म के अंदर पेआउट्स इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिटेबिलिटी। इस वीडियो में कोई मोटिवेशन नहीं है, इस वीडियो के अंदर मैं कोई सक्सेस स्टोरी शेयर नहीं करूंगा। मैं ओनली मेरे 2025 के ऑल पेआउट्स एंड चैलेंजेस फीस के नंबर्स को शेयर करके आपको मेरी वो मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जिसको अगर आप लोग नहीं करेंगे तो आप अपनी प्रॉफर्म के अंदर अपनी जो स्पीड है उसको 10x तक करके आपके कीमती समय और पैसे को काफी गुना बचा सकते हैं। अब देखो, जब हम प्रॉफर्म में प्रॉफिटेबल हो जाते हैं उसके बाद भी हमसे कई सारी मिस्टेक्स प्रॉफर्म्स में होती हैं जिससे हम अपना काफी पैसा जो है वो चैलेंज फीस के अंदर अननेसेसरी लॉस करते हैं। तो यहाँ पे मैं मेरा 2025 के रिजल्ट्स आपको बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सी फर्म से पे आउट्स लिया था। तो यहाँ पे मैंने 5 ERS के साथ टोटल $5,300, एसीजी के साथ टोटल $6,700, क्यूटी फंडेड से लगभग $10,000, फंडेड नेक्स्ट से 1196 एंड गिमर एक प्रॉफर्म था उससे $1,220 मैंने पे आउट जो है वो विड्रॉल किया था। तो इसको आप अगर टोटल कैलकुलेट करेंगे तो मैंने $24,581 जो है वो प्रॉफर्म से विड्रॉल किए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको आपको सभी प्रॉफर्म्स की जो वेबसाइट है उसके ऊपर लेके चलूंगा। एंड काफी प्रॉफर्म्स हैं जिन्होंने मुझे बैन किया हुआ है तो उसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। यहाँ पे जैसे हम 5 ERS की वेबसाइट पे चलते हैं, बाकी की जो प्रॉफर्म्स हैं उनके मैं अपने जो पे आउट्स के सर्टिफिकेट हैं वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आया हूँ 5 ERS की वेबसाइट के ऊपर। तो 5 ERS में यहाँ पे जैसे हम प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अचीवमेंट सेक्शन का। तो जैसे ही हम यहाँ पे अचीवमेंट सेक्शन में जाएंगे तो हमको यहाँ पे ये मैंने 2 पे आउट्स लिए थे यहाँ पे एक 100K के अकाउंट से, तो टोटल $5,300 हमने यहाँ से विड्रॉल किए थे। इसी तरीके से 5 ERS, ये अपना 5 ERS के साथ साथ एसीजी, क्यूटी फंडेड, फंडेड नेक्स्ट एंड गिमर। गिमर ये एक प्रोफर्म था, ये बंद हो गया है अभी, इससे मैंने $1,220 विड्रॉल किए थे। अब ये नंबर्स आपको देखने में बहुत अच्छा लगता होगा कि आपने जो है $24,500 विड्रॉल किए। बट अभी मैं मेरा आपको इन्वेस्टमेंट दिखाऊंगा एंड उसके बाद नेट पीएनएल मेरा क्या है एंड जो मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक्स 2025 में की हैं प्रॉफर्म के अंदर वो बताऊंगा, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प होगा आपकी जर्नी जो आप प्रॉफर्म के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला जो प्रॉफर्म था 5 ERS, इसके अंदर मैंने जो टोटल इन्वेस्ट किया है वो $2,085 इन्वेस्ट किए हैं। अब इसके अंदर मेरे कुछ चैलेंजेस डेफिनेटली जो है वो फेल हुए हैं। एक अकाउंट पास हुआ था जिससे मैंने $5,300 विड्रॉल किया था। ठीक है, दूसरा हमारा एसीजी करके प्रॉफर्म आता है अल्फा कैपिटल, इसमें मैंने सबसे ज्यादा लॉस जो है वो किया है $5,600। तो लगभग मैंने जितना पे आउट रिक्वेस्ट किया उससे थोड़ा बहुत कम करके मैंने इसी प्रॉफर्म में जो है वो लूज कर दिया है। क्यूटी फंडेड में मैंने 2 चैलेंजेस ही जो है बाय किए थे, वो दोनों मेरे पास हो गए, उससे मेरे को पे आउट्स तो आया लेकिन इन्होंने मुझे बाद में जो है बैन कर दिया एंड मेरा पे आउट भी डिनाई किया था। वो मैं आपको प्रोसेस वो भी आपको बाद में बताऊंगा जब मैं मेरी मिस्टेक्स आपके साथ शेयर करूंगा। फंडी नेक्स्ट में मैंने 900 एंड इतना डॉलर इन्वेस्ट किया है। गिमर में मैंने $200 समथिंग इन्वेस्ट किया था। फंडर प्रो में मैंने 2200 समथिंग डॉलर के आसपास जो है वो इन्वेस्टमेंट मेरा किया था। अब इसके बाद ये मैंने हाइड कर रखा है, ये मैं आपको मेरा टोटल दिखा देता हूँ करके कि मेरा जो है यहाँ पे कितना आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने लगभग 8 प्रॉफर्म्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था और ये टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट आता है $14,574। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फंडिंग टिक्स जो हमारी फ्यूचर्स प्रॉफर्म है मैं इसके अंदर भी चला गया था। तो टोटल करके मैंने $14,574 जो है वो प्रॉप फर्म्स में इन्वेस्ट कर दिए थे। ठीक है, तो मैंने टोटल इतना इन्वेस्ट किया करके और इतना मेरे को पे आउट आया था। तो यहाँ पे जो मेरा नेट पीएनएल था वो नेट पीएनएल समथिंग अराउंड $10,000 के आसपास मैंने इस ईयर में जो है क्लोज किया है। अब हो सकता है आपको यहाँ पे ये लगे कि पे आउट्स इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिटेबिलिटी आपने बोला है, बट यहाँ पे तो आपका प्लस $10,000 है। ठीक है, बट ये जो है रियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे जब मैं प्रॉफर्म में ट्रेड कर रहा था, मैं बेसिकली जो है गुड़गांव के अंदर रह रहा था, उसके अंदर मैं पीजी में रह रहा था, मैं रेंट भी दे रहा था, वहाँ पे मेरे कुछ पर्सनल एक्सपेंस भी होते थे। तो ये पैसा जो है मैं इसको ये नहीं बोल सकता हूँ कि जहाँ पे मैंने जो है इतने बड़े बड़े पे आउट्स लिए हैं उसके बाद भी मैंने ओनली इतने पैसे ही सेव कर पाए हैं। तो ये मेरे लिए जो प्रॉफिट है ये मेरे लिए प्रॉफिट के बराबर बेसिकली नहीं है। अब ये प्रॉफिट मैं बहुत बड़ा कर सकता था, डेफिनेटली बहुत बड़ा कर सकता था। मैंने मिस्टेक्स क्या की जिसकी वजह से मेरा ये प्रॉफिट इतना छोटा हो गया। अब इसके लिए
वो मिस्टेक्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा एक ओवरव्यू शेयर कर देता हूँ मेरी मिस्टेक्स का कि मैंने बेसिकली मिस्टेक्स क्या की थी जिससे मेरे को इतना बड़ा लॉस हुआ और मैं यहाँ पे अपने पैसे को सेव नहीं कर पाया, ठीक है? तो मैं 2025 की मेरी सारी मिस्टेक्स अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। सबसे पहला मिस्टेक्स ये था कि चेजिंग हाई कैपिटल। हाई कैपिटल क्या होता है बेसिकली जब मैं प्रो फर्म इंडस्ट्री के अंदर आया मेरे को पता चला कि हाँ, ऐसे-ऐसे करके आपको जो है प्रो फर्म पैसा देता है। आपको उनके चैलेंजेस को पास करना है एंड देन उसके बाद आप फंडेड हो जाते हैं तो आपको ऐसे-ऐसे करके पेआउट्स मिलेगा। तो मैंने क्या किया था बेसिकली सबसे पहले मैंने अपना फर्स्ट अकाउंट 11 जुलाई और 2024 के अंदर परचेज़ किया था। उस टाइम पे मैं प्रोफर्म को जानता भी नहीं था, ठीक है? तो मैंने एक 50K का अकाउंट परचेज़ किया एंड इस अकाउंट को मैंने कुछ महीनों के अंदर लगभग 1-2 महीना हुआ मैंने फ़ेल कर दिया, ठीक है? फिर मैं आता हूँ यहाँ पे नीचे। मैंने 100K का एक अकाउंट परचेज़ किया था अल्फा प्रो करके एंड इस अकाउंट को मैंने पास कर दिया था 100K का एंड इसी अकाउंट से मैंने अल्फा कैपिटल के अंदर जो है, यहाँ पे अगर आप अचीवमेंट सेक्शन के अंदर जाएँगे, मैं आपको थोड़ा-सा दिखाता हूँ। अचीवमेंट सेक्शन के अंदर जाएँगे तो इसी अकाउंट से मैंने जो है प्रॉपर तरीके से पेआउट्स लिए थे। इसके अंदर मेरा सबसे पहला पेआउट $1763 का आया था। फिर मेरा पेआउट जो है वो $2100 का आया था, फिर $1500 का, फिर $1200 का। तो टोटल ये 4 पेआउट्स मिला कर के मेरा $6718 हो गया था। अब यहाँ पे मिस्टेक्स मैंने क्या की जो मैं आपको मिस्टेक्स के बारे में बता रहा था कि चेसिंग हाई कैपिटल। मेरे को प्रोफर्म के बारे में नया-नया पता चला। मुझे ये लगा कि जब मैं 100K के अकाउंट से इतना पे आउट ले सकता हूँ, तो मैं मेरे अगर कैपिटल को बड़ा कर लूँगा और ये इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें देखता भी था कि मैंने जो है $1 मिलियन फंडिंग कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने इतना पे आउट ले लिया। तो मैंने क्या किया, मेरे को जितना भी पे आउट आता था, मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करता गया दूसरी-दूसरी फर्म्स में। एंड मेरा जो साइकोलॉजी था उस टाइम पे बेसिकली जब मैंने फर्स्ट अकाउंट अल्फा कैपिटल का पास किया था 2 महीने के अंदर उस अकाउंट को मैंने पास किया था। तो मैं उस अकाउंट में भी पता है कितना रिस्क कर रहा था? आपको हँसी आएगा ये चीज़ जान के। मैं उस अकाउंट के अंदर $200 रिस्क करता था पर ट्रेड पे, कभी-कभी $300। तो ऐसे-ऐसे करके मैंने उस अकाउंट को काफ़ी टाइम लगाया पास करने के लिए। तो फिर जब मेरे को ग्रीड आया ये चीज़ का तो फिर मैंने सीधा-सीधा अकाउंट परचेज़ करना स्टार्ट कर दिया 200 के। जैसे मैंने ब्लूबेरी में काफ़ी पैसा जो है लूज़ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने पहला अकाउंट ही ब्लूबेरी में जो है परचेज़ किया था $850 का 200K का अकाउंट, ठीक है? ये फेज़ 1 में ब्रीच कर दिया क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। फिर से मेरे को पे आउट आया $850 मैंने फिर से डाले, 200K का फिर से अकाउंट लिया एंड वो अकाउंट भी मेरा ब्रीच हो गया। मैंने एक अकाउंट $225 का लिया 100K का, ये अकाउंट भी मेरा ब्रीच हो गया। तो आई होप इस चीज़ से आप थोड़ा-सा रिलेट कर पा रहे होंगे हाई कैपिटल चेज़ करने के लिए। अगर आप प्रॉपर में अपने अकाउंट्स फर्स्ट अकाउंट, सेकंड अकाउंट पास कर रहे हो, तो सबसे पहले आप ट्राई करो 2-4 महीने उसके अंदर कंसिस्टेंसी से पेआउट्स आप लो, उस पैसे को आप सेव करो एंड स्केलिंग जो है हमेशा धीरे-धीरे होता है सेम साइज़ के अकाउंट से। ऐसा नहीं है आप 50K का अकाउंट ट्रेड कर रहे हैं, 10K का अकाउंट ट्रेड कर रहे हैं, आपके पास कुछ पैसे आए तो आपने वो सारे पैसे जो है अगेन प्रॉफर्म के अंदर डाल दिए। तो इस चीज़ को आप लोग नोटिस करके रखना। हाई कैपिटल को चेज़ करना अच्छी बात है लेकिन मैंने बहुत स्पीड से किया, इस वजह से मेरा ज़्यादा पैसा लूज़ हुआ एंड मैंने अपने जो सारा पेआउट्स था ये अपना अल्फा कैपिटल का वो मैंने गँवा दिया। दूसरा चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है ये चूज़िंग द रोंग फर्म। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि देखिए आपको पता है बहुत मुश्किल से चैलेंजेस जो हैं वो पास होते हैं एंड जब आप उन चैलेंजेस को पास कर लोगे, आप पेआउट्स रिक्वेस्ट करोगे एंड वो फर्म ही अगर अच्छा नहीं होगा, आपका पेआउट डिनाई कर देगा या आपको यहाँ पे फर्म से जो है 1-2-4 पेआउट के बाद आपको यहाँ पे बैन कर देगा। अब ये मेरे साथ हुआ है, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, ये 24,000 वाला नंबर जो मैंने टोटल पेआउट्स लिए हैं 24,000 ये नंबर मेरा $50,000 पे भी हो सकता था बिकॉज़ मैंने सबसे ज़्यादा जो ट्रेड किया था वो क्यूटी फंडेड के साथ ट्रेड किया था एंड इन्होंने मेरे को 2-4 पे आउट दिए। जब मेरा इस फर्म के साथ जो है 200 के फंडिंग हुआ, 200 के फंडिंग एंड मैंने सिंगल पे आउट्स यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था $6,000 का, तब इन्होंने मेरे को यहाँ पे बैन कर दिया एंड अपनी फर्म से निकाल दिया। इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, ये सारे प्रोसेस करने के बाद इनने बोला कि हम आपको अपनी फर्म में ट्रेड नहीं करने दे सकते हैं, तो आपने जो पे आउट
रिक्वेस्ट किया है, हम आपको उसका 50% देंगे एंड आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, तभी हम आपका जो पे आउट है वो आपके लिए रिलीज़ करेंगे। तो मेरे पास मजबूरी था, कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, इन्होंने मेरे को वो 50% पैसे दे कर के और मुझे अपनी फर्म से रफ़ा-दफ़ा कर दिया। अब आप सोचो, अगर मैंने अच्छी फर्म सेलेक्ट की होती, जैसे 5 ईआरएस, अल्फा कैपिटल या फंडिंग टिप्स या अभी जो और अभी थोड़ा-सा जानकारी हुआ है, 1 साल हो गया क्योंकि ट्रेड करते-करते, तो ये मेरा नंबर काफ़ी हद तक बढ़ सकता था, ठीक है? लोगों को क्या लगता है कि थोड़ा-सा जो इस तरीके की फर्म्स होती हैं उसमें आपको चैलेंजेस जो है थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। तो उस चीज़ के चक्कर में कभी भी आप मत रहना, हमेशा अच्छी फर्म सिलेक्ट करो। जैसे मैं गिमर का बात करता हूँ, गिमर में मैंने 50 के का वीकली प्लान बाय किया था, मतलब हर हफ्ते में पे आउट रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। मैंने इस अकाउंट को पास किया, मैंने फर्स्ट वीक में ही जो है $1000 पे आउट बनाया, इसको रिक्वेस्ट किया एंड इन्होंने मेरा पे आउट दे दिया। सेकंड पे आउट आया, मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने सेकंड पे आउट में $1500 बनाए थे, ठीक है? अब हर हफ्ते मैं विथड्रॉल कर रहा था 1000, 800, 700, तो इस अकाउंट को मैं इस तरीके से ट्रेड कर रहा था। बट यहाँ पे भी क्या हुआ, ये फर्म जो है मेरे दूसरा पे आउट जब मैंने रिक्वेस्ट किया था, ये फर्म बंद हो गया। अब आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा पेन होता है कि जब आप इतना मेहनत करके अकाउंट आप पास करते हो, जब आप फेल करते हो तब आपको जो है प्रॉब्लम होता है। जब आप पास करते हो एंड उसके बाद आपको पे आउट्स ना मिले या फर्म आपको बैन कर दे तो बहुत बुरा लगता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लिस्ट के अंदर रखना है। नेक्स्ट, हमारा जो ग्रीड होता है ना, ये एक जगह पे ही नहीं रुकता है, ठीक है? तो ये मैंने क्या किया था, जब मेरे पास कुछ अकाउंट्स फंडेड हो गए थे, तो मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया बड़े पे-आउट्स बनाने के लिए, जिसकी वजह से मेरा अकाउंट जो है फंडेड अकाउंट फेल हुए हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं यहाँ पे 5 ईआरएस प्रॉप फर्म के अंदर, ठीक है? तो 5 ईआरएस के अंदर मैंने 100 के का अकाउंट परचेज़ किया था। मैंने फर्स्ट पे-आउट में कोई ग्रीड नहीं किया। 2000 2200 के समथिंग विथड्रॉल किया, सेकंड पे आउट में 3000 विथड्रॉल किया। अब थर्ड पे आउट में मैं 2200 का मैं टारगेट करता, तो हो सकता था चीज़ें वो पॉसिबल हो जाएँ, ठीक है? लेकिन 5 ईआरएस में क्या होता है, आपको 10% पे स्केलिंग हो जाता है आपका कैपिटल। तो मेरे को वहाँ पे लगभग 4 साढ़े 4% के आसपास बनाना था। तो मेरे दिमाग में अभी वो माइंडसेट सेट हो गया। मैं उसी के अकॉर्डिंग जो है रिस्क कर रहा था एंड उस वजह से मेरा जो अकाउंट है ये अपना 5 ईआरएस का वो ब्रीच हो गया। तो ये मिस्टेक्स जो है वो सबसे बड़ी मिस्टेक्स है। ये मिस्टेक्स को आप फॉलो करेंगे तो चैलेंज फीस के अंदर आप आपका पैसा भी बचाएँगे। आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपका पे आउट जो है किसी प्रॉप फर्म ने रिजेक्ट कर दिया। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो बट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जब आप ओवरऑल अपने प्रॉफिट एंड लॉस को जो है कैलकुलेट करेंगे। सबसे लास्ट एंड इम्पोर्टेंट, ये हमारा कोई मिस्टेक नहीं है बट लर्निंग है कि मेक ए प्लान एंड फॉलो द प्लान। उस टाइम पे मैं बेसिकली प्रॉप फर्म के अंदर आया तो मुझे सिर्फ ये पता था कि हाँ, प्रॉप फर्म आपको कैपिटल देती हैं, आपको ट्रेड करना है एंड बड़ा कैपिटल से आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। लेकिन प्रॉप फर्म का जो गेम है उसके अकॉर्डिंग मेरे पास कोई भी प्लान नहीं था। बट राइट नाउ 2026 के अंदर मेरे को प्रॉप फर्म से 100 के से ज़्यादा यानी कि 1 सीआर से ज़्यादा पे आउट्स जो है वो बनाने हैं। उसके लिए मैंने प्लान्स भी बना के रखे हुए हैं एंड एक वीडियो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे बनाया है, माई रोड टू 1 सीआर फ्रॉम प्रॉप फर्म ट्रेडिंग। वो वीडियो को आपने नहीं जाना है तो डेफिनिटली आप लोग जाकर के उसको वीडियो को ज़रूर देखना। उससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ, कैसे-कैसे हम प्लान कर सकते हैं, जिससे हम अपने कैपिटल को भी बढ़ाएँगे एंड कंसिस्टेंसी से प्रॉप फर्म से पे आउट्स भी लेंगे। तो वो वीडियो को नहीं देखा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा बहुत ही अच्छा प्लान है वो, आप जाकर के देखना, हो सकता है आपको वो पसंद आए। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले समय में और भी हम अच्छे-अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लेकर के आएँगे और हमारी जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।